हेलो एवरीवन। सो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस बार आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बिहार के कास्ट सेंसस से रह सकता है। बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 से 4 महीना जो फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग 23-24 की बात कर लें तो उसमें आपको 3 से 4 महीना लगभग इस डिस्कशन में ज़रूर गया कि हमें बिहार के कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और अगर स्टार्ट हुआ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फिर इसमें आपको पॉलिटी से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इसमें ये जो सेंसस कंडक्ट कराया गया बिहार कास्ट सेंसस, तो इसमें क्या आउटकम्स निकल के आए हैं और जो भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड वी आर सिंप्लीफाइंग बिहार कास्ट सेंसस। देखिए, पहली बात तो सबसे पहला आपको ये पॉइंट ही मेंशन करना होगा, क्या हम लोग इसको बिहार की कास्ट सेंसस कह सकते हैं? मेरे कहने का मतलब क्या हम लोग इस जो भी कास्ट पे इन्होंने डाटा तैयार किया है बिहार स्टेट गवर्नमेंट, क्या हम लोग इसको सेंसस कह सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो। सेंसस जो होता है वो आपको यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट में आता है, तो स्टेट इसको कंडक्ट नहीं करवा सकती है, ठीक है। तो बिहार कास्ट सेंसस, इसको बदल के आप बिहार कास्ट सर्वे कह लो, दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनियन लिस्ट में आता है तो बिहार अगर हम लोग बात करें तो सर्वे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेंसस इन इंडिया की बात करें तो जो बेसिक ओरिजिन है सेंसस का वो आपको कॉलोनियल एग्जिस्टेंस शो करता है। 1881 में आपको वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है, 1881 के सेगमेंट में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 1880 से लेकर के 1884 तक ब्रिटिश की तरफ से कौन थे वो जो सेंसस की बात करते थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें एंग्लो अफगान वॉर की तो इनसे पहले वाले जो थे वो एंग्लो अफगान वॉर में थे, इन्वॉल्व थे, ठीक है, 1878 में आई थिंक। अगर उससे और अगर हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इनके पहले वाले जो आए थे गवर्नर जनरल, ठीक है, तो वो थोड़े ज़्यादा शैतान थे ज़्यादा, और ये जो थे वो काफ़ी थोड़े से लिबरल कह सकते हो आप इनको, ठीक है। चलिए, अगर बिहार कास्ट सेंसस के पहले तो हम लोग सेंसस को समझ लिए कि 1881 में इसका बेसिक कॉलोनियल एग्जिस्टेंस है, और ये जो 1881 से इसको कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज किया जा रहा है। सेंसस की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, कोई एकेडमिक्स के द्वारा या फिर कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि कैप्चर कर सकेगा इंडियन पॉपुलेशन को, एक्सेस टू द रिसोर्सेज को, मैप सोशल चेंजेस को, और कुछ ना कुछ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो इसको बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं, बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इसको ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी अनस्यूटेड है फॉर स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, एक तो आपको कास्ट सेंसस देखने को मिलेगा, सेंसस देखने को मिलेगा, एक आपको मिलेगा SECC। SECC मीन्स क्या? SECC दैट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इसको सबसे पहली बार कब कंडक्ट कराया गया था? इसको सबसे पहली बार कंडक्ट कराया गया था 1931 में। देखो जो स्टैटिक फैक्ट्स है ना, आपको डाटाज तो बहुत लोग बता देंगे, स्टैटिक फैक्ट अगर मैं जोड़ दूंगा ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। तो इसको सबसे पहली बार कंडक्ट कराया गया था 1931 में। बेसिक इसका यही था, SECC का मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, कि वो कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन को ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडियन फैमिलीज। इंडियन फैमिलीज मीन्स इंडियन रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज एज वेल एज इंडियन रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज, तो दोनों का था। तो बेसिकली हमें जो डिप्रीवेशंस थे उनके इंडिकेटर्स को रीड करना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें सेंसस और इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का मतलब क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, तो सेंसस हमें प्रोवाइड करता है एक जनरल आइडिया ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात कर ले तो ये आपको बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने में, स्टेट सपोर्ट देने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, सेंसस का जो डाटा था वो कॉन्फिडेंशियल था अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948, जबकि अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की तो ये ओपन हो गया फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। क्यों ओपन हुआ? अगर नहीं होगा तो बेसिकली हमें क्या है, बेनिफिट्स को हाउस होल्ड्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट 1951 जो डिसीजन लिया गया कि वो स्टॉप किया जाएगा कि हम लोग अब जो है ना कास्ट के डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1951 वो वहाँ पे एक डिसीजन लिया आता है दैट वी विल नॉट कलेक्ट द कास्ट डाटा। ठीक है, तो बेसिकली ये अप्रोच लिया गया कि हम लोग जो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए इस अप्रोच को लिए हैं। अगर हम लोग कास्ट सेंसस की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें, सिग्निफिकेंस को देखें, तो ये सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है, दैट इज़ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी प्रिवलेंट है, बिल्कुल है मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो ये इसको प्रिवेल करता है, मतलब इस चीज़ों को के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। साथ साथ में ही किस तरीके से आप जो डिस्ट्रीब्यूशंस होगा रिसोर्सेज का डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में, टारगेटेड पॉलिसीज़ की बात करता है कि आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे, और सोशल इनइक्वालिटी एंड अपलिफ्टमेंट की बात करता है फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। इसी के साथ साथ ये इंश्योर करता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो और इफेक्टिवनेस और एफर्मेटिव एक्शंस लिया जाए पॉलिसीज़ को लेकर के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कास्ट सेंसस की बात अगर हम लोग कर ले तो 1881 से 1931 तक चला था, ध्यान रखिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर ले 1931 तक ब्रिटिश कॉलोनियल इरा में था। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर ले तो 1951 में सेंसस को एक्सक्लूड कर दिया गया, कास्ट सेंसस, कास्ट इन्यूमरेशंस को, लेकिन दो चीज़ों को इंक्लूड करके रखा गया। एक तो आपको शेड्यूल कास्ट सेंसस एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, ये चलता रहा। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है स्टेट्स को कि वो कंडक्ट करें अपने ओन सर्वेज को फॉर स्टेट स्पेसिफिक ओबीसी लिस्ट। ठीक है, चलिए, क्योंकि 1961 में अगर देखा जाए तो स्टेट, तो सेंटर के पास तो कोई था ही नहीं ओबीसीज की रिजर्वेशन लिस्ट या ओबीसी रिजर्वेशन तो उनके पास था ही नहीं। तो हम लोग देखा जाए तो सेंसस जो है एक यूनियन सब्जेक्ट है, बेसिकली जो कलेक्शन है स्टैटिस्टिक डेटाज का वो तो यूनियन सब्जेक्ट है, लेकिन वो स्टेट को अलाउज कर सकते हैं, लोकल बॉडीज़ को कह सकते हैं कि यू कैन गैदर इन नेसेसरी डाटा, जैसे कि आप देखे हुए कर्नाटका में 2015 में, बिहार में 2023 में। ठीक है, तो ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया अबाउट द कास्ट सेंसस। चलिए अब देखिए हम लोग बिहार कास्ट सर्वे की बात कर लेते हैं। ये आपको स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? ये आपको स्टार्ट हुआ था हरशेर विलेज ऑफ वैशाली। सोशल सेंसस एक तरीके से कह सकते हो यूनियन सब्जेक्ट, आर्टिकल 246 के एम्बेड में आता है ये। आर्टिकल 246, आर्टिकल 340, इस दोनों पे रिसर्च कर लेना, एक बॉक्स में डाल लेना, दैट विल बी डायरेक्टली बेनिफिट यू इन एग्जाम। स्टार्ट कब से हुआ था? डेट भी याद रखना, स्टैटिक पोर्शन पूछता है। 7 जनवरी से 21 जनवरी तक इसका फर्स्ट फेज हुआ था, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ तो स्टार्ट कब से होगा? 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। सेकेंड फेज जो था इसका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर द बिहार कास्ट सेंसस वो गैड को दिया गया था, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। और जो भी डाटाज होंगे वो आपको बीजक ऐप है एक, बिहार जाति आधारित गणना, याद रखिएगा बीजक ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे बिहार जाति आधारित गणना, इस पे या ऐप है या फिर पोर्टल कह लीजिए, उस पे इसकी डाटाज को अवेलेबल कराया गया था। रिलीज़ किया गया इसका डाटा 2 अक्टूबर 2023 को। अगर इस सेंसस की बात माने, अगर हम लोग इस सेंसस को पे भरोसा करें या फिर गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की इस सेंसस को नज़दीक से देखें तो इसमें हमें किस किस डाटा, कौन कौन सी डाटा हमें मिलती है। अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल पॉपुलेशन एज पर द सेंसस इज़ लगभग 13,07,25,000 ऑन एन एवरेज, अप्रॉक्स मान लो 13.07 करोड़, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा डेटाज आप नहीं याद करके रख सकते हो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये तो हो गया आपको टोटल पॉपुलेशन एज पर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेंसस। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एज पर द इकोनॉमी सर्वे, या फिर बजट के अकॉर्डिंग बता सकते हो या फिर सेंसस के अकॉर्डिंग बता सकते हो। हर चीज़ों में लिस्ट रहता है, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन तो हर जगह लिस्टेड होगा, लेकिन सेंसस के अकॉर्डिंग डाटा जब मोर एक्यूरेट होता है। एक तो आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी निकालती है, वो भी अलग एक इन्फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है, 2011 में आपका सेंसस हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, डिकेडल सेंसस होता है, लेकिन कोविड के वजह से वो पोस्टपोन हुआ, अभी तक चल ही रहा है पोस्टपोन। तो अगर हम लोग कास्ट सेंसस की बात करें तो 13.07 करोड़ आपको टोटल पॉपुलेशन है बिहार का, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज पे जो स्ट्रेस है वो बहुत ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसमें
मेन की संख्या कितनी है 6.41 करोड़, वुमेन जो है वो 6.11 करोड़ है। ठीक है। कास्ट सेंसस को इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली में 7 नवंबर 2023 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें टोटल जो शेड्यूल कास्ट हैं बिहार में वो लगभग 215 हैं। यही सब डाटा आपको याद रखना है। सेक्स रेशियो अगर बात कर ले कास्ट सेंसस के रेस्पेक्ट में तो ये आपको 953 है आउट ऑफ 1000। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ की बात कर लेते हैं। देखो, इतना एग्जैक्ट तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना। हालांकि ये डाटा इस तरीके से आप एग्जैक्ट डाटा याद भी नहीं रख सकते हो। तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ की बात करें तो आपको लगभग 2,83,40,107 है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स की बात कर लें तो ये कम लग रही है मुझे, और भी होंगे, लेकिन अब ये हैं 825। अब यही सब डाटा आपको याद रखनी है। लिटरेसी रेट की बात कर लें एज पर द कास्ट सेंसस तो ये आपको 79.7% है। और मेल लिटरेसी की बात कर लें तो मेल लिटरेसी में आपको 84.91% मेल की है, 73.91 फीमेल की है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल अब बताना मुझे सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अगर हम लोग कास्ट में भी सब कास्ट को और कास्ट के अंदर जाके देखें तो आपको ईबीसी जो ईबीसी कैटेगरी है उसमें टोटल 4.70 करोड़, ठीक है, टोटल 4.70 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। बीसी में 3.54 करोड़। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको ईबीसी की पॉपुलेशन है। अगर आप ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस को जोड़ोगे तो टोटल हो जाते हैं ओबीसी मिला के 63.1%। ठीक है, 63.1% टोटल इनकी पॉपुलेशन हो जाती है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। तो ईबीसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, उनकी 36.01% है, और बीसी जो है वो 27.12% है। इसी के साथ साथ ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ओबीसीज़ की जो डाटा है 63.1% और ईबीसी में 4.70 करोड़, बीसी में 3.54 करोड़, दैट इज 36.01% फॉर ईबीसी, 27.12% फॉर बीसी। एससी की बात कर लेते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की तो ये आपको 2.56 करोड़ है जो कि 19.65% कंट्रीब्यूट करती हैं पॉपुलेशन में। जनरल की बात कर लेते हैं 2.02 करोड़ है जो कि 15.52% है। एसटीज़ की शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 21.9 लाख है जो कि 1.68% कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। टोटल जो है 13.07 करोड़ है, ये तो पता ही। ये जो आपको डाटा है ना टेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, आई विल पोस्ट इट देयर। अगर हम लोग बात करें, अब देखो ये तो कास्ट का हो गया, अब एक रिलीजन के बेसिस पे भी देख लेते हैं कौन कितना है हमारे बिहार में। हिंदू 81.99%, मुस्लिम्स 17.7%, बुद्धिस्ट 0.085%। ठीक है, ये कम हो गए थैंक्स टू बख्तियार खिलजी, यू नो। फिर क्रिश्चियन है 0.057%। सोचो अगर मतलब बुद्धिज़्म अगर हमारे यहाँ रहता, बुद्धिस्ट लोग काफ़ी अच्छे मात्रा में रहते तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीस और हार्मनी ज़्यादा रहता अभी के सिनेरियो में। सिख जो है वो 0.011% है, जैन जो है 0.009% है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कितना है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट डाटा नहीं भी याद रहे तो दैट विल बी ओके। अगर हम लास्ट कास्ट सेंसस की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद 2011 में अभी तक लेकिन डाटा रिलीज नहीं हुआ है सेंसस का। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 2011 में निकाला गया था लेकिन इसकी डाटा नहीं निकली कास्ट सेंसस का। अगर हम लोग सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की बात कर लें, जिसको मंडल कमीशन भी कहते हैं, जो कि आपको 1979 में आई थी, और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट सबमिट किया था वो 1980s में किया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया था ओबीसी का उस वक्त पॉपुलेशन जो था वो 52% था। अब देखो, इन्होंने इस कास्ट सेंसस को देख के रिजर्वेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया था, 65% रिजर्वेशन कर दिया गया था ओवरऑल। अब इस 65% रिजर्वेशन को तो रोल बैक कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से, लेकिन फिर भी हम लोग उसके जो कॉम्पोजिशंस थी एटलीस्ट उसको देख लेते हैं। एससीज़ के लिए 20%, एसटीज़ के लिए 2% जो कि 1% से 2% हो गया था, ईबीसीज़ के लिए 25%, बीसीज़ के लिए 18%, साथ साथ में ही 10% ईडब्ल्यूएस। ठीक है। अब देखो, इनके साथ साथ 4% आपको रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल भी है दिव्यांगजनों के लिए, और पटना हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया इस डिसीजन को।
कब किया ये डेट थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 20 जून 2024 को किया था, और 29 जुलाई ने सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट की जो ऑर्डर थी उसको ही फॉलो किया है अभी तक एज ऑफ नाउ। अब अगर हम लोग बात करें कास्ट की, पॉपुलेशन की इन बिहार, तो सबसे ज़्यादा जो है वो यादव कास्ट हैं, वो 14.26 हैं टोटल, 14.26% है। फिर आपके बाद दुशाद धाड़ी 5.31%, देन रविदास 5.26%, देन कोयरी 4.2%, देन सैक आपको 3.82% है, देन मोमिन ये आपको 3.55%, ब्राह्मण जो है वो 3.65% है, राजपूत 3.45, एंड देन मुशहर 3.09, भूमियार जो है वो 2.9% है, कुर्मी जो है वो आपको 2.8% है, मलाह जो है वो 2.60 है, बनिया जो है वो 2.31 है, कायस्थ जो है वो 0.60 है। ठीक है, तो ये आपको कास्ट सेंसस के बारे में सब कुछ हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। अगर मान लो सेंसस, 3 चीज़ें होती हैं ना, एक तो आपको हो गया सेंसस, एक मिनट, एक हो गया आपको सेंसस, एक हो गया आपको कास्ट सेंसस। ये भी कास्ट सेंसस 2 तरीके का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक हो जाएगा आपको कास्ट सर्वे। तो बेसिक सब सीधी सी बात है। अगर हम लोग सेंसस की बात कर लें तो इसको कौन सा लीगल प्रोविज़न है इसके लिए, सेंसस इज बैक्ड बाय सेंसस एक्ट 1948, ये 1948 से बैक किया जाता है। कास्ट सेंसस की बात कर लेते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, तो ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इसको स्टेटस नहीं मिला हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है और कास्ट डाटा को कलेक्ट कर सकती है, बट नॉट अवेलेबल फॉर एनी स्टेट। कास्ट सर्वे की बात कर लें, हाँ ठीक है, सर्वे को कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। कास्ट सर्वे यूज़ किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो पावर में हो। बेसिकली क्या है, वो सेंसस कंडक्ट करवा नहीं सकते हैं तो वो कास्ट को सर्वे कह देते हैं, सर्वे से डाटा निकाल लेते हैं। कास्ट डाटा की बात कर लें तो सेंसस में सोशो इकोनॉमिक डाटा मिलती है सिर्फ एससीज की, एनएसटीज की। अगर हम लोग कास्ट सेंसस की बात कर लें, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, तो सोशियो इकोनॉमिक डाटा रिलीज होती है ओबीसीज की भी। फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 2011 सेंसस में, ठीक है, लेकिन उसकी डाटा अभी तक रिलीज नहीं की गई थी। अगर कास्ट सर्वे की बात कर ले, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है कास्ट सर्वे। बेसिकली उनको यही असर्टेन करना होता है कि सोशियो इकोनॉमिक डाटा कास्ट का क्या चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग सेंसस में कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर लेते हैं तो जितने भी सेंसस होते हैं उसकी डाटा को सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक की बात कर लें तो जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको SECC में ओपन होते हैं कि गवर्नमेंट इसको यूज कर पाए। तभी तो गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स को बहुत सारे ग्रांट्स के लिए और बहुत सारे बेनिफिट्स को देने के लिए बात कह सकते हैं ये लोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट कास्ट सेंसस, A to Z चीज़ें जितनी भी स्टैटिक होती है मैंने इंक्लूड कर दिया। अब अगर हम लोग बात करें, अच्छा, अगर आपको लगता है कि मुझे इकॉनमी सर्वे बजट ऑफ बिहार बनाना हो, तो अगर आपको लगता है तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसको। अगर आप फैलाते हो तो मैं कर दूंगा, मैं बना दूंगा, मैं अलग से टाइम निकाल के आपके लिए नोट्स भी बना दूंगा और साथ साथ में उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो दे दूंगा। देखो, बिहार की इकोनॉमी सर्वे और बजट मैं कर दूंगा, लेकिन और अगर आप चैनल पे नए हो ना तो आप एक बार चले जाना मेरे चैनल में, पुराने वाले जो वीडियोज़ हैं बिहार से रिलेटेड, उसमें ना आपको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट और इसी के साथ साथ बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेंसस ऑफ बिहार मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो घटना चक्र में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। और बजट की बेसिक्स अगर आपको समझ में नहीं आती है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हैं ना बजट की, वो मैंने एक तो पहले मैं बजट की बेसिक्स की वीडियो डाला था जो कि 16-17 मिनट्स की वीडियो, उसको देख लेना, उससे आपका बजट का एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और इंडिया की बजट मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो शेयर दिस चैनल, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट सही है तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप इसको शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।